Hello, welcome back to the PFC podcast. In this episode, I'm going to connect with one of our clients and we'll talk about his experiences, his journey, and how he has progressed through week after week and his experiences. So, to discuss, I have invited Yash Porwal. He's 23 years old. He looks after a business at this age. So, Yash, how are you? I'm really fine. How are you? I'm great. So today is a Sunday and हम लोग संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड कोइंसिडेंटली मैं ही कोच था आपका भी सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट इस डिस्कशन के अराउंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद द ऑनलाइन मोड ऑफ कोचिंग एंड इज इट समथिंग जो आपने पहले किया है और वाज इट द फर्स्ट टाइम? एक्चुअली जब मैंने आपसे कोचिंग ली, उसके पहले मैंने एक कोच किया था हायर, बट जो आपके साथ एक्सपीरियंस रहा और उसके साथ जो रहा, उसमें मैंने सबसे मेन डिफरेंस जो देखा वो था एक प्रोफेशनलिज्म। मीन्स जो उसके जो काम करने का तरीका, मीन्स क्लाइंट को कैसे हैंडल करना, मीन्स उसको ज्यादा, मीन्स बिल्कुल ही लिबरल लेता था क्लाइंट को। वो ज्यादा मीन्स इस हिसाब से देखता नहीं था कि क्लाइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, कभी बात हो गई तो हो गई। बट जो मेन डिफरेंस आप में देखा मैंने वो था कि एक प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर। असली एक्सपीरियंस में बताऊं ऑनलाइन कोचिंग का, तो वो आपके साथ ही रहा है। मीन्स फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ ही रहा है। वो तो फिर पुरानी बात हो गई, वो तो कुछ ज्यादा मजा नहीं आया था उस केस में। ऑल राइट. सो लाइक जैसे थोड़ा सा लाइक होता है, मैंने देखा है लोगों में कि दे आर थोड़ा सा स्केप्टिकल अबाउट ऑनलाइन कोचिंग की क्या वो एक्चुअली वर्क करेगा नहीं करेगा. तो इस तरह के भी थॉट्स थे या लाइक हाउ डिड यू फील अबाउट इट कुछ टाइम बाद? लाइक स्टार्टिंग में होते हैं थोड़े से स्केप्टिसिज्म रखते हैं लोग टुवर्ड्स दिस, कुछ लोग नहीं रखते बट दैट्स कम्प्लीटली उनका चॉइस. बट हाउ हाउ वाज योर अप्रोच टुवर्ड दिस? एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने आपसे जब कोचिंग स्टार्ट करी, तब तक क्या है कि मुझे 1.5 साल हो चुका था इस मतलब फिटनेस वगैरह में। तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि ऑनलाइन जो कोचिंग है वो वर्क करती है, डेफिनेटली वर्क करती है। तो मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं कि अगर ऑनलाइन कोचिंग वर्क करेगी या नहीं करेगी, मेरे ऊपर कैसा रहेगा। तो मुझे ज्यादा था नहीं, मुझे डेफिनेटली पता था कि मेरे ऊपर वर्क करेगी वो। इसलिए मैंने चूज किया है कि ऑनलाइन कोचिंग ही लेना है। और ऑफलाइन तो यार ट्रेनर्स वगैरह तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। ओके. मीन्स कभी इनसे कभी लिया भी नहीं है मैंने। ऑलराइट. सो अभी लाइक यू सेड कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का खुद का वर्कआउट एक्सपीरियंस भी था. यू हैव स्पेंट सम टाइम जिम के अंदर, तो बेसिक हम्म। एक्सरसाइज का, बेसिक मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग का वो सब भी यू आर एबल टू डू. तो अभी यू गॉट हाँ। सम स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग कि कैसे प्रोग्रेस करना था. बट टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा खाने वाला पार्ट भी, बिकॉज फूड इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट. खाने के बारे में भी हम्म। लोग डिस्कस करते हैं. दे ट्राई टू फाइंड कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग फॉर देम, क्या खाने में बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रोटीन अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, ये वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं और हमेशा आगे भी आते रहेंगे कंसिडरिंग कोई नया नया शुरू कर रहा है. सो हम्म। हाउ डिड यू गो अबाउट योर फूड का इंटेक एंड फूड के इंटेक में स्पेशली प्रोटीन का पार्ट? बिकॉज आई रिमेंबर हम लोग का कॉन्वर्सेशन कई बार हो चुका है प्रोटीन हाँ। के टर्म्स में क्या क्या खाना है. बट आई वुड लाइक द ऑडियंस हम्म। टू नो एज वेल कि वॉट थिंग्स डिड यू चूज़ खाने में प्रोटीन के मामले में, एंड how हम्म। was your experience with that particular like items or the quantities or anything that you were trying to eat? तो जब शुरू शुरू में जब स्टार्ट किया था, तब तो ऐसे कहीं से पढ़ लिया या यूट्यूब पे वीडियोस देख ली कि भाई प्रोटीन वगैरह कुछ होता है ऐसा, तो अपने को फूड से लेना पड़ता है। और कुछ ऐसे प्रोटीन शेक्स वगैरह भी कुछ आते हैं। तो शुरू शुरू में तो जैसे पता चला कि भाई बेसिक चीजें जो घर में होती है, जैसे ग्रीन मूंग हो गया, दाल हो गया, बेसन चीला वगैरह ये सब हो गया, पनीर हो गया। तो इन सबको मैंने मीन्स खाना चालू करा। बट उनकी मीन्स क्वांटिटी मेजर नहीं करी मैंने। Mhm. मैंने सोचा कि चलो ये प्रोटीन के सोर्सेस है, इनको खाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर वे प्रोटीन के बारे में पता चला। मीन्स फ्रेंड भी है मेरे, जैसे अनिकेत है, उनसे मुझे पता चला कि वे प्रोटीन भी ऐसे कुछ चीज होती है जिससे अपन अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में तो ऐसे ग्रीन मूंग, चना, पनीर, राजमा वगैरह इन सब से ही काम चलाया था थोड़ा। तो मीन्स क्वांटिटी मेजर नहीं करता, थोड़ा थोड़ा लगता था कि बस ले लेना चाहिए, उतना ले लेता था बस। Okay. बस फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब थोड़ा आगे बढ़ते गया, थोड़ी चीजें सीखते गया। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लिया, जैसे इंस्टा पे भी कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है, उनसे सब चीजें सीखते गए अपन। तो धीरे धीरे पता चला कि उनकी क्वांटिटी भी मेजर करनी होती है। सब चीज देखनी पड़ती है कि कितना आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपने पूरे डे की, तो उसको कैसे अपन डिवाइड करेंगे अलग अलग फूड आइटम्स में। तो ऐसा ही रहा था।
सो इस चीज़ को करने में लाइक डू यू थिंक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है कि वॉज इट ईजी जो ट्रैक करना, प्रोटीन को खाना एंड एवरीथिंग? शुरू शुरू में ऐसा लगा था कि बहुत ही ज्यादा टफ है, क्या है, तो रोज रोज तोलना पड़ेगा मुझे, मतलब क्या है ये। पर जब बाद में देखा तो ये तो मेरी हैबिट बन गई, मतलब अब लगता ही नहीं, कि तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है मेरे को, हम्म। कि मीन्स अब जो न्यू नॉर्मल है मेरे लिए वो ये है। ओके। क्योंकि लाइक ये काफ़ी कॉमन रहता है माइंड में, अपना होल्ड करते हैं हम लोग कि कुछ नया ट्राई करना है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगने वाला है, कुछ नया चीज़ हाँ हाँ। अपना हैबिट बनाने हम्म। वाले हैं। बट फॉर एग्जांपल जैसे खाना नापने का ही सिंपल सी चीज़ हो गई, तो हम्म। लाइक व्हाट डू यू थिंक, अभी हाउ मच टाइम डू यू डेडिकेट खाना नापने में? लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बट व्हाट डू यू थिंक अपने अपने करंट एक्सपीरियंस से कि कितना टाइम एक्चुअली लगता है उसको करने में? खाना नापने में तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, मीन्स अपने को वेइंग मशीन उतारना है, प्लेट रखना है, उसके ऊपर खाना रखना है, बस। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता उस चीज में, बट हम्म। मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार जब भी खाएंगे तो तोल तोल के खाना पड़ेगा क्या यार, ये सब करना पड़ेगा। बट एक बार जब वो हैबिट बन जाएगी ना, तो फिर लगता ही नहीं कि यार तोलना है अपने को। फिर तो अपन खुद ही, मतलब एक अपने को अनुमान लग जाता है कि हम्म। इतना क्वांटिटी, इतने कटोरी या इतना प्लेट अपना है। बट जैसे कुछ कुछ चीज होती है, जैसे मान लीजिए दही, तो वो तो अपने को जैसे तोलना ही पड़ता है। बट एक बार हैबिट बन जाती है तो वो लगता नहीं, कुछ नहीं लगता, बिल्कुल नॉर्मल लगता है वो। मुश्किल से मेरे ख्याल से अगर कोई नापना भी शुरू कर रहा है, चाहे दही हो गया, पनीर हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज़ें कोई नाप भी रहा है अगर, तो मेरे ख्याल से दिन का मैक्स टू मैक्स 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए पूरे दिन का। अगर सब सारे मील्स का देख लें, सपोज़ कोई 3 मील खा रहा है, तो 10 मिनट भी फिर भी हम्म। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, ये उससे हाँ कम ही, हाँ, उससे कम लगता है। तो बिल्कुल कम हाँ, लगता है उससे तो। और इसी मेजरमेंट करने से ही अपना सारा लाइक बेसिकली आई वुड से अपना गोल्स चेंज हो सकता है उसी के बेसिस पे, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। थोड़ा सा एफर्ट इधर डाला उतना ही खाना है, एंड सही है। आपका बॉडी कॉम्पोजिशन या बॉडी का विजुअल चेंजेस, वेट वगैरह सब चेंज होने लगता है। तो आई रिमेंबर दैट कि हम लोग जब कर रहे थे ट्रेनिंग, तो वी स्टार्टेड ऑफ हम्म थोड़ा सा फैट लॉस के टर्म्स में था अपना, लाइक मेजर पार्ट हम लोगों ने हम्म उसके लिए डेडिकेट किया था शुरुआत में। तो हम्म। उसके साथ लाइक हाउ डिड यू फील की, क्योंकि कई वीक्स हम लोगों ने चेंजेस भी किए थे खाने में, हम लोगों ने कुछ वीक्स में बिल्कुल नहीं किया था एंड यू आर स्टिल लूजिंग फैट। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द अमाउंट ऑफ फूड जो आप खा रहे थे उस टाइम? भूख तो लगता होगा, आई एम श्योर कि कई बार भूख भी लगता है, कम खा रहे हो आप तो भूख लगने वाला है। तो कैसे उसको डील किया, कैसे टैकल किया वो सब चीज़ें? एक्चुअली जब मैंने आपसे कोचिंग लिया, उसके पहले तो मीन्स डाइट फुल खाना खा रहा था, बट मैं कैलोरीज वगैरह इतने ट्रैक नहीं कर रहा था। हम्म। तो उसकी वजह से क्या है कि मैं ज्यादा ही खा रहा था। और फिर जब मैंने आपसे कोचिंग लिया तो हम फैट लॉस पे आए। तो फैट लॉस पे मेरी कैलोरीज कम हो गई, तब मुझे पता चला कि हाँ यार मैं तो ज्यादा खा रहा था, अब मुझे कम खाना है थोड़ा। तो जब अब मैंने थोड़ा कम खाना चालू करा, थोड़ी बहुत हंगर वगैरह लगने लगे मुझे। तो उसमें मैंने क्या किया कि जैसे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, सलाद वगैरह में थोड़ा ज्यादा खा लेता था। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं चीट कर लिया था, या फिर कुछ ज्यादा एक रोटी ज्यादा ले ली कि चलता है, या 100 ग्राम राइस ज्यादा ले लो चलता है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। क्योंकि डेडिकेशन तो था ही उतना। और मैंने फिर वेजिस वगैरह थोड़ा ज्यादा खाना चालू कर दी, पानी ज्यादा पीना चालू कर दिया। और माइंड थोड़ा सा क्या है कि अपन जितना ज्यादा खाने के बारे में सोचेंगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी अपने को, तो माइंड थोड़ा सा काम में मन लगा लिया मैंने। हम्म। काम में मन लगा रहता है ना, तो खाने का थोड़ा सा अपन हंगर थोड़ा सा भूल जाते हैं, थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है वो। फिर लगता ओके। है कि बस अगले मील तो फिर शाम में लेना ही है अपने को। इट मेक्स सेंस राइट, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा एक तो माइंड का कंट्रोल आना ही पड़ेगा, यहाँ विल पावर भी हाँ मैटर करता है। क्योंकि हाँ। आप कितना ही सैलेड खा लोगे, कितना ही पानी पी लोगे, एक पॉइंट पे फिर विल पावर भी काम करना पड़ेगा। सही क्योंकि बात है। हाँ, क्योंकि हाँ आपको अगर आपका गोल जितना एम्बिशियस है, सपोज आप बहुत लीन होना चाहते हो, तो इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा डेडिकेशन, उसके शॉर्टकट नहीं है एक्चुअली कोई। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड, सो आई थिंक। सही है बिल्कुल, हाँ, मीन्स सो विल यस। पावर आपने बताया कि जैसे विल पावर का तो मेन रोल आता ही है। पर मेन विल पावर के लिए जहां से अपने को एक मोटिवेशन आता है ना, तो जैसे अपन रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने को क्या धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखना चालू होता है, अपने बॉडी में चेंजेस दिखना चालू हो जाते हैं। भाई थोड़ा सा जैसे शोल्डर से थोड़ा सा पंप दिख रहा है अपने को, चेस्ट में थोड़ा सा पंप दिख रहा है। तो उससे अपने को अंदर से और मोटिवेशन आता है, तो आगे और मतलब विल पावर में उससे अपने को बहुत हेल्प मिलती है, उससे अपने को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई चीट नहीं करना है अपने को, अपने को इस पर डटे रहना है बिल्कुल प्लान पे। ओके। एंड अभी हम लोगों ने खाने की बात की, तो वर देयर एनी हाँ। रेसिपीज़ जो आप फॉलो कर रहे थे, कैसे बनाया? लाइक फॉर एग्जांपल अगर सोया चंक्स भी खा रहे हो आप या पनीर खा रहे हो, तो लाइक कोई सिंपल सा रेसिपी या व्हाट डिड यू डू, कैसे बनाया? क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया होगा इसको बनाने में। तो लाइक
इसके लिए ऑडियंस को भी काफ़ी ज़रूरत होती है हेल्प की, मुझसे भी लोग हम्म पूछते हैं रेसिपी शेयर करने को, बट इन योर एक्सपीरियंस आपने कैसे फॉलो किया इस चीज़ को? तो जैसे कि पनीर की अगर बात करें तो पनीर को तो सिर्फ स्लाइसेस की है, और सॉटे करके नॉर्मल स्पाइसेस वगैरह डाल के, और फिर जो भी अपने कार्ब्स जैसे राइस या फिर रोटी है तो उससे अपन ने खा लिया उसको। और सोया चंक्स की अगर बात करें तो बिल्कुल बेसिक तरीके से ही खाया था मैंने। जैसे अगर अपन जो अ, पकौड़े होते हैं उस हिसाब वैसे ही खाया मैंने उनको। जैसे उनको सबसे पहले बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उनका थोड़ा सारा वाटर सारा निकाल लिया उसका, फिर उसके बाद उसको सॉटे कर लिया थोड़े से ऑयल या फिर घी में। बट फिर उसके उसके बाद थोड़े स्पाइसेस डाल के साथ में या तो पुदीना चटनी ले ली, या फिर थोड़ा बहुत अपन ने सॉस ले लिया, और उसे जिस टाइप से अपन पकोड़े खाते हैं उस हिसाब से खाए थे। हम्म। बट इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि आई एम श्योर उसको तल के नहीं खाया था, पकौड़े बना के वैसे नहीं नहीं खाया नहीं था। नहीं 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 नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हिसाब से अपन पकोड़े हम्म। खाते हैं बस वैसे ही तल के नहीं खाया था मैंने, सिर्फ हाँ सॉटे करके खाया था उनको। हाँ, क्योंकि जब जैसे अगर पकौड़े वर्ड यूज़ हो रहा है तो लोग के दिमाग में जाता है फ्राइड हाँ वाला, तल के जो निकालते हाँ हैं। हाँ हाँ। बट हाँ, एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि लाइक ऐसा कुछ बोरिंग नहीं करना है कि उबला हुआ खाना खा रहे। द मेन पॉइंट वॉज कि लेट पीपल नो कि आपको सिर्फ उबला हुआ खाना या बॉइल्ड करके हर चीज़ नहीं खाने का बनता है। हाँ यू हाँ कैन एक्चुअली हैव थोड़ा बहुत टेस्ट बीच में, मतलब ऐसे बिल्कुल। लाइक नॉर्मली स्पाइसेस यूज़ करो, सॉल्ट्स यूज़ करो तो टेस्ट आ जाता है। हम्म। देर आर सम पीपल जिनके लिए ब्लैंड खाना वो सब खाना वर्क बेटर करेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट लाइक इन टू द पूरा बॉडी बिल्डिंग वाला फेज आई वुड से। हाँ। सब लोग नहीं बॉडी बिल्डिंग करने निकलते हैं, सबको हम्म। एक जनरल हेल्थ जनरल फिटनेस सॉर्ट ऑफ मेंटेन करना होता है। बट दैट मेक सेंस। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू नो वॉज कि अपने अपने कोचिंग एक्सपीरियंस में यू वर ट्रैवलिंग बीच बीच में कई बार कहीं ना कहीं, एक दो दिन तीन दिन के लिए, तो हाउ डिड यू मैनेज योर डाइट एंड एक्सरसाइज या इस तरह की चीज़ें? एक्चुअली जब मैं ट्रेवल कर रहा होता तो मैं जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह तो मैं नहीं कर पाता था, कि सोचता था कि वहां पे किसी फ्रेंड के साथ जिम चले जाऊंगा, बट वो हो नहीं पाता था क्योंकि काम इतने होते थे। तो वहां पे मैं ये मेक श्योर करता था कि मेरे स्टेप काउंट्स जो है, इसमें आपने भी मुझे गाइड किया था कि जो स्टेप काउंट जो है मुझे उनको मैं मतलब 10,000 के ऊपर ही रखूं। मीन्स जैसे मान लीजिए कहीं जाना है मुझे थोड़ा सा ज्यादा पास में, 1 या 2 किलोमीटर का ही रास्ता है यहाँ से, तो मैं पैदल चले जाता था वहां पे। और मीन्स स्टेप काउंट्स मैंने बढ़ा के रखे, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी वो बढ़ा के रखी थी मैंने वहां पे, ताकि क्या है कि कुछ तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो जाए दिन की। ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन इसी में, प्रोटीन इंटेक कैसे मैनेज किया था अपना व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, वो 2 दिन, एक दिन, 3 दिन, जैसा भी हो? प्रोटीन प्रोटीन इंटेक का मीन्स ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो मीन्स कॉम्प्रोमाइज हुआ ही था प्रोटीन इंटेक में, बट फिर भी मैंने मेक श्योर किया कि मिनिमम 2 स्कूप वे प्रोटीन में कैरी करता था पर डे के हिसाब से, तो वो तो मैं ले लेता था। ओके। और बाकी उसके अलावा अगर खाने की अगर बात करें अपन, तो खाने से भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता था, क्योंकि मैं जंक फूड वगैरह सब अवॉइड करता था बाहर, होल फूड्स पे ज्यादा ध्यान देता था, रोटी राइस वगैरह इन सब पे। ओके, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हिट करेगा, बट अगर सपोज कि लाइक वे प्रोटीन आई बिलीव सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होता है अगर आप हाँ ट्रैवल कर रहे हो, सबसे लाइक सेफेस्ट भी ऑप्शन, अगर इन केस आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ जंक खाना दिख रहा है, तो वे प्रोटीन एक बेटर ऑप्शन है। मिल्क कहीं भी मिल जाता है, पानी हर जगह ही मिलता है, तो हाँ यू कैन जस्ट मिक्स इट एंड आप उसको ले लो, तो दिन का एटलीस्ट 60 से 70% भी आप कवर कर लेते हो अपना प्रोटीन इंटेक हाँ। वे के हेल्प से एक्चुअली। ओके। यस। एंड व्हाट अबाउट द, जैसे अभी हम लोगों ने बोला था एंड अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यू मेंशन 10,000 स्टेप्स एंड मोर, तो आई एम श्योर कि हर दिन 10,000 करना भी पॉसिबल नहीं होता है इफ़ यू हैव अ बिजी रूटीन, या कुछ ना कुछ आ जाती हैं चीज़ें। तो हाउ डू यू गो अबाउट इट कि जैसे किसी दिन अगर लोअर एक्टिविटी भी हुआ तो आगे का दिन कैसे जाता है, हाउ डू यू डिटरमाइन दैट, या हाउ डू यू ट्राई टू स्टे एक्टिव पूरे वीक? एक्सरसाइज जिम में करना तो चलो हो गया, 3 4 बार 5 बार चले गए जिम में, वर्कआउट कर लिए, तो दैट इज़ फाइन, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट इनफ अगर हर चीज़ कंसिडर की जाए। यू नीड टू मेक श्योर कि आप हम्म। वैसे भी एक्टिव थोड़ा रहो, नॉट जस्ट कि दिन में सिर्फ 40 मिनट एक्सरसाइज किया एंड दैट इज़ डन। हाँ, इट्स बेटर देन ज़ीरो, बट उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट? तो हाउ यस। डिड यू मेक श्योर कि लाइक थ्रू द वीक यू आर एक्टिव, या कैसे अपना वॉकिंग टाइम डिसाइड किया, या कैसे ट्राई किया कि एक्टिव और रहें? तो इसमें ऐसा है कि जैसे मेरा जो काम है वो मेन ज्यादा सीटिंग का काम है, शॉप पे क्या बैठना ही होता है ज्यादा। तो इसमें मैं मेक श्योर करता था कि जैसे
आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, थोड़ा अपन उठ गए, थोड़ा इधर उधर घूम के आ गए थोड़ा बहुत। तो उस हिसाब से क्या है कि स्टेप काउंट्स एक बार में तो इतने सारे नहीं हो पाते थे मुझसे, तो धीरे धीरे करके एक एक दो दो घंटे में मान लीजिए, अगर मैं 500 स्टेप भी करता हूँ, 500 से 1000 स्टेप भी करता हूँ, जो कि सिर्फ 8 से 10 मिनट में हो जाता है, तो वो थोड़े थोड़े करके वो पूरे दिन के मन से कम अगर 10,000 नहीं भी हो रहे तो 7,000 8,000 तक तो हो ही जाते थे। ओके, ऐसा है। सो लाइक और इसको मैं डिवाइड ये भी किया मेक था। श्योर करता था कि पानी में ज्यादा से ज्यादा पीता था, ताकि क्या है ना कि अगर पानी पीऊंगा तो ज्यादा वॉशरूम जाने को होएगा, तो ज्यादा उठना होएगा, ज्यादा चलना होएगा मेरा। मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत मतलब मैं सोचता था। ओके, नहीं इट एक्चुअली मेक सेंस कि ये भी एक स्ट्रैटेजी है, कर सकते हैं लोग ट्राई, अनलेस कि हाँ। वॉशरूम ब्रेक भी जाना उनको मुश्किल हो रहा है तब नहीं करना चाहिए। बट हाँ, दैट्स एक्चुअली गुड। एंड आई रिमेंबर हम लोग जो कॉल पे बात करते थे, आई ऑल्सो सजेस्टेड कि हम लोग खाने के अराउंड वॉक करना ज़्यादा कर ले, मतलब चालू कर दें, क्योंकि खाने के लिए हम लोग टाइम निकालते ही हैं, अपना दिन का मील्स हो गया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हम लोग 15-20 मिनट 30 मिनट निकाल के बैठते हैं कि इतने टाइम में हम लोग खाना खाएंगे। एंड यूजुअली उतना टाइम लगता नहीं है अपने को खाने में कि आधा घंटा बैठ के खा ही रहे हैं। तो 10 मिनट हम्म। 15 मिनट में खाना ख़त्म किया। तो हर बार आई सजेस्टेड दैट कि उसके बाद थोड़ा सा वॉक किया, 8-10 मिनट हाँ 8-10 मिनट। तो इस तरह से 2500-3000 स्टेप्स दिन का इजीली निकल आता है। हाँ। सो आई एम अज्यूमिंग कि मीन्स इसको भी 3 से, हाँ कंबाइन 3 करके। से 4,000 स्टेप्स तो इससे निकल जाता है, मीन्स हाँ इसको भी कंबाइन करके अगर देखें तो 10,000 स्टेप्स आराम से हो जाते थे। हाँ, और लाइक मैं कभी कभी सरप्राइज भी हो जाता हूँ, क्योंकि कई लोग का स्टेप काउंट देखता हूँ तो 3,000 3,500 बस दिन का है टोटल। और हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान जिम भी ना जा रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, एटलीस्ट द बेयर मिनिमम शुड बी कि थोड़ा सा वो एक्टिव रखें खुद को दिन भर में। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कार्डियो कुछ भी नहीं किसी फॉर्म में कर रहे हैं, हम्म। तो 3,000 स्टेप्स कुछ नहीं होता है अगर इफ़ यू थिंक ऑफ इट पूरे दिन में, लाइक कितना ही हम्म। लोअर साइड पे है। एंड आई डोंट थिंक किसी को भी उतना कम रखना चाहिए, लाइक हाँ कंसिडरिंग हाँ। एवरीथिंग। Okay, and before I like wrap up this podcast and conclude this podcast, what do you think कि ऑडियंस को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ समवेयर, अपना भी स्टार्टिंग किया था फिटनेस जर्नी, चाहे कोचिंग की हेल्प से चाहे खुद से स्टार्ट किया हो, लाइक यू टुक सम हेल्प कहीं कहीं से। सो व्हाट आर दोज थिंग्स, या क्या पॉइंटर्स होंगे दिमाग में जो लोगों को जानना चाहिए, एटलीस्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए जर्नी आसान हो जाए, लाइक इवन इफ वो खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट सजेशन वुड यू गिव टू देम? तो उनको मीन्स मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर अपन जिम जाना चालू कर रहे हैं, अपने को शुरू शुरू में क्या है कि जिन अधिकतर लोगों से जब मैं मिलता हूँ वो जिम जाना क्यों चालू करते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि वो बहुत मोटे हैं, उनको कपड़ों में अच्छा दिखना है। अब मैं बात करें तो फैट लॉस करना है उनको, तो वो जाते हैं, और जाते से मीन्स ट्रेडमिल उनकी फेवरेट मशीन होती है, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर वगैरह, ये सब रस्सी कूदना वगैरह, ये सब मीन्स मेन चीज वो कार्डियो पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर, ये सब कर, तो वो बोलते हैं कि हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना, बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं बनना, हमको सिर्फ वेट लूज करना है। तो मतलब मेरा यही मतलब इस बात पे यही ओपिनियन रहेगा कि अगर किसी को फैट लॉस करना है या फिर मसल गेन या कुछ भी करना है, तो मीन्स वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दे। ओके, कार्डियो पे मीन्स ध्यान दे, कार्डियो पे मीन्स 2 to 3 days अ वीक ठीक है, बट मेन फोकस का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे होना चाहिए। ओके, मेक सेंस, क्योंकि दोनों का बेनिफिट लेना चाहिए ऑब्वियसली। ऑप्टिमम हाँ सिनेरियो तो यही है कि आप दोनों चीज़ों का हाँ। बेनिफिट लो, इवन दो बार जिम जा रहे हो या 2 बार कार्डियो कर रहे हो जाके, तब भी इट्स हम्म। बेटर देन जस्ट डूइंग कार्डियो विदाउट एनी पर्पस। मतलब यहाँ पे इंटेंट मैटर करता है कि क्या आप करना चाह रहे हो। अगर आप लाइक बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो अगेन इट डजेंट मेक सेंस कि आप डायरेक्टली फर्स्ट डे से भागना तेज़ी से चालू कर दो। इट हाँ। विल अफेक्ट योर लेग्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपने यस। एक्टिविटी आपका 2-3 हज़ार वाला स्टेप है और आप अचानक से उसको 10-12-15 हज़ार पे ले जाओगे, तो इट डजेंट मेक हम्म। सेंस। आप पहुँच सकते हो वहाँ पे, बट यू हैव टू टेक इट थोड़ा सा स्लो एंड ग्रेजुअली, तभी तभी आप लाइक उसका प्रॉपर बेनिफिट भी निकाल पाओगे। एंड इन टर्म्स ऑफ आई बिलीव खाने का, या फिर अगर प्रोटीन इंटेक या हर चीज़, ये सब तो बेसिक्स हैं कि ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। चाहे मसल गेन हो चाहे फैट लॉस हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दोनों साइड्स पे प्रोटीन कंज्यूम करना। और अगर इन दोनों में से कोई भी गोल नहीं है, वेट मेंटेन करना हो, तब भी आपको प्रोटीन चाहिए अच्छा ठीक ठाक अमाउंट में, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाने को बोलूँगा, लाइक लाइक मॉडरेट से। तो लाइक अपना अगर हर दूसरा तीसरा इंसान बहुत कम प्रोटीन खाता है, अगर आप अपने आसपास भी हाँ देखोगे, चाहे बिल्कुल। फैमिली हो फ्रेंड्स हो, मी बीइंग अ कोच, मेरे घर में ही कई लोग
कम खाते हैं प्रोटीन। अब मैं एक पॉइंट होता है कि मैं इतना तक बता सकता हूँ, फिर डिसीजन उनको लेना होता है कि मैं अब ज़बरदस्ती किसी को खिला तो नहीं सकता हूँ, बट दे हैव टू लाइक टेक इट। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड ऑन टू व्हाट यू सेड कि कार्डियो भी ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। हम्म। एंड इसके अलावा लाइक अभी करेंटली आई एम अज्यूमिंग कि यू मस्ट बी फॉलोइंग जो हम लोगों ने रूटीन रखा था, जो रूटीन के अराउंड ट्रेनिंग अपना सेट किया था, आई एम अज्यूमिंग कि आप अभी भी इसको फॉलो कर रहे होगे। यस यस बिल्कुल। एक्चुअली अपना जब रूटीन एंड हुआ था तब मेरा फैट लॉस का खत्म हुआ था। ओके। मीन्स फैट लॉस का अपन जर्नी एंड करने वाले थे और फिर मेरा वो प्लान पे खत्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उसी चीज को जो आपने डाइट और वर्कआउट किया था उसको एक बेस बनाया। मैंने सोचा बल्किंग करना, मतलब वेट तो बहुत ज्यादा लूज कर लिया, फैट लूज ज्यादा कर लिया, अब अपने को मसल गेन पे ध्यान देना है। तो जो आपने डाइट दी थी और जो वर्कआउट दिया था उसको मैंने एक बेस बनाया कि ओके। ये तो भाई करना ही है। इसके बाद थोड़ी सी उसमें कैलोरीज बढ़ाना चालू करी। वर्कआउट में से कुछ कुछ एक्सरसाइजेस मैंने कुछ चेंज करना चालू की, एक एक मतलब यूं नहीं कि पूरा वर्कआउट चेंज कर दिया, एक एक एक्सरसाइज चेंज करी, एक एक फूड आइटम चेंज करा, धीरे धीरे करके ऐसे अभी कर रहा हूँ। तो थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं मुझे ओके। सो आई और बहुत थिंक अच्छे से फॉलो हो रहा है। या आई थिंक दैट विल वर्क, लाइक दैट्स अ स्मार्ट वे, क्योंकि नाउ यू नो द बेसिक्स ना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 महीने से अप्रॉक्स ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया एक साथ टू वर्क टुगेदर एक गोल पे। एंड उसमें भी लाइक डेडिकेशन मैटर करता है, विल पावर, एवरीथिंग मैटर्स। एंड एक्चुअली मैं आपको मतलब दिल से कसम से दिल से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपको। मीन्स आपने जो वर्कआउट दिया था, जो आपने डाइट प्लान वगैरह दिया था, जो आपने मीन्स मुझे कोचिंग दी है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब मुझे मजा ही आ गया था। आई मतलब एम जब ग्लैड। मैंने सोचा था कि यार ठीक है लेके देखते हैं भाई कैसे होते हैं आप सबकी कोचिंग, तो मैंने लेके देखा। मतलब टोटली सेटिस्फाइड आपकी कोचिंग से मैं। थैंक यू। सो एंड कोइंसिडेंटली लाइक मैं इधर पॉडकास्ट भी होस्ट करता हूँ फॉर PFC, एंड हम्म लाइक वी ट्राई टू टॉक टू लाइक मोर पीपल जिन्होंने कोचिंग ली है यहाँ से। तो लाइक इट फील्स नाइस, अच्छा लगता है सुन के जब यू आर गेटिंग रिजल्ट्स एंड यू आर एबल टू हम्म टेक थिंग्स फॉरवर्ड अपने से भी। क्योंकि हम्म मेरा एंड गोल भी यही होता है कि यू नो द बेसिक्स, आपको पता रहे बेसिक्स क्या है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन। आप जब खुद से करोगे, खुद से रिजल्ट भी मिल रहा है लाइक यू सेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप डेफिनेटली किसी और को भी हेल्प कर पाओगे ऑन द साइड। किसी को छोटा डाउट जी। होता है, जो बेसिक डाउट्स होता है, तो यू आर केपेबल इनफ टू गाइड देम बेसिक्स चीज़ें। लाइक इवन विद योर फ्रेंड्स और फैमिली एटलीस्ट, वहाँ पे लोग पूछते ही हैं आपस में कि हम्म आपने कैसे किया, क्योंकि वेट लॉस होता है तो लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे किया वेट लॉस, बिल्कुल हाँ हाँ। या मसल गेन हुआ तो कैसे किया मसल गेन, कौन सा एक्सरसाइज किया। तो नाउ यू हैव द बेसिक नो हाउ कि आप इसमें बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ें फॉलो की तो ये मेरे लिए वर्क हम्म। किया। तो मे बी उनके लिए करे ना करे वो अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट प्रॉपर एडवाइस जाएगी या प्रॉपर सजेशन जाएगा उनके तरफ से भी कि व्हाट्स एक्चुअली साइंटिफिकली बैक्ड अप भी, और क्या हम्म। एक्चुअली वर्क करता है। सो येस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन आज के पॉडकास्ट में, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू।